हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो हम न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप लोग ना लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो। मैं आप लोगों से बहुत नाराज़। तो आज हम टारगेट रखते हैं 500 का लाइक। अगर इस पार्ट पर 500 लाइक कंप्लीट हुई तो इसका जो है मैं नेक्स्ट पार्ट पर अपलोड करूँगी। ओके, प्लीज़ मेरी ये टारगेट तो आप लोग कंप्लीट कर लो। प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है 500 लाइक। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो चलो हम स्टोरी की तरफ आते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैन फैमिली जो है वो विंग से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर लैनी और बाकी सबको पता चलता है कि विंग बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी वजह है न्यूज़ेन। तो लैनी जब न्यूज़ेन का नाम सुनती है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है और कहती है मुझे अभी न्यूज़ेन से बात करनी है। तो वांग जी और विंग सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या आप न्यूज़ेन को जानते हो? तो लैनी कहती न्यूज़ेन और वो दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। लिली और न्यू हसन जो है वो दोनों ब्रदर सिस्टर है। लिली हमेशा बाहर रही है, इस वजह से तुम लोगों को लिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो विंग कहते क्या? तो मिसेस लैन जो है कहते हैं हाँ, शायद उसने ये सब लिली के लिए किया। वो जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और उसे ये भी पता है कि मैंने लिली को वांगजी के लिए पसंद किया है, इस वजह से उसने तुम्हें ये सब कुछ दिया। तो वांगजी कहते मैं इस हुसैन को नहीं छोड़ने वाला। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेरे बनी के साथ ये सब कुछ करने की। तो लैनी जो है वो वांगजी का हाथ पकड़ते कहते नहीं, तुम कुछ भी नहीं करोगे, जो करूँगा मैं ही करूँगी। मैं न्यूसन को नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? तो वांगजी जो है वो लैनी को कहते नहीं मम्मा, उसने मेरे विंग को चोट पहुँचाई है, उसने मेरे विंग को मारने की कोशिश की है। उसकी मैं मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ने वाला। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो लैनी जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग ऐसा, सॉरी वांगजी का हाथ पकड़ते कहते लन जाओ, रुक जाओ, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमें पुलिस को ही इन्फॉर्म करना होगा। तो वांगजी कहते पुलिस नहीं, मैं खुद उससे निपट लूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो विंग जो कहते लन जा, प्लीज़ आंट की बात सुनो ना। तो वांगजी जो है वो विंग की तरफ देखे थे विंग, तो इतने रहम दिल क्यों हो? तुम्हें हर किसी पर रहम क्यों आ जाता है? मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। तो विंग कहता है ओके, तुम इसे मत छोड़, तुम न्यूसन को मत छोड़ो, लेकिन उससे पहले आंट की बात सुन लो, वो कुछ कहना चाहती है, प्लीज़। तो वांग जी जो है वो वहीं पर काउच पे जाके बैठ जाता है। तो मैडम लैन जो है वो न्यूसन को कॉल में लाते कहते हुसैन बेबी कैसे हो तुम? तो न्यूसन जो है वो भी मीठी सी स्माइल देते कहते हैं आंट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? तो मैडम लैन जो है वो न्यूसन को बताते हैं कि विंग तो हॉस्पिटल में, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? तो निशन कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता, विंग हॉस्पिटल में क्या कर रहा है?" तो मैडम ने कहती कि तुम अपने फ्रेंड से मिलने नहीं आओगे, जल्दी आ जाओ, हम यहाँ पर हैं, अगर आस पास हो तो जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। तो निशन कहते पर आंट मैं नहीं आ सकता, सॉरी। वो कॉल कट कर देता है। तो मैडम लेन जो है वो लेन को रेन की तरफ देख कहते अब आगे का काम तुम्हारा है, तुम्हें जो करना है, जिसे करना है उसे मेरे पास यहाँ पर लेकर आओ जितनी जल्दी हो सके। तो लैन को रेंजर है वो भी हाँ में नोट करके वहाँ से वो अपने गार्ड्स को इन्फॉर्म करके चला जाता है। मैडम लैन जो है वो विंग के पास जाके बैठ जाती है और विंग के बालों में हाथ फिराती हुई थी, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ ना। तो विंग जो है वो मैडम लैन के दोनों हाथ पर किस करते हुए कहते नहीं, आप वर्ल्ड बेस्ट मदर हो। अच्छा, अगर मैं बेस्ट मदर होती तो तुम मुझे आंट नहीं बोलते। तो विंग कहते पर मैं तो इसलिए आंट बोलता हूँ ताकि तुम्हें बुरा लग जाएगा कि अगर मैंने आपको मम्मा मम्मा बोला तो लैनी जगी थी, मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे मम्मा बोलोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तो विंग जो कहता है मैं भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। तो लैनी जो है वो विंग की फोrehead पे किस करता है और वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देखता है लंजा। तो वांग जी जो है वो भी मैडम लेन की तरफ आता है। तो मैडम लेन जो है वो वांग जी का हाथ जो है विंग के हाथ में देते हुए कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती थी, मैं दुनिया की सबसे बड़ी गलती करने वाली थी, मुझे माफ़ कर देना मेरा बच्चा। तो वांग जी जो है वो जल्दी से मैडम लैन को जो है हग करते कहते नहीं मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, आप वर्ल्ड बेस्ट मदर हो। तो विंग जो है कहते रुको, तुम दोनों मुझे भूल जाते हो,
तो लैनी और वांग जी दोनों हंसने लगते हैं और लैन शिजन जो है वो भी विंग के पास आते हुए कहते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग कहते कगा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये दोनों ठीक नहीं है। देखो मुझे भूल जाते हैं, जब भी ये दोनों प्यार करते हैं तो मुझे भूल जाते हैं। तो लैन कुरन हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई नहीं भूल सकता। तो मैडम लैन जो है वो लैन शिजन है वहाँ पर, लैन कुरन नहीं। तो लैन शिजन की तरफ देखते, शिजन तुम भी बता दो अगर तुम्हें कोई पसंद है, वरना मैं अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लूँगी तुम्हारे लिए। तो लैन शिजन नहीं मामा, मुझे वो। तो वांजी कहते हाँ मामा, इसको कोई पसंद है, मैंने देखा है इसके साथ बहुत बार। तो लैन शिजन कहते हैं, लंजा मैं बताने वाला था ना, तुम चुप हो जाओ। तो वांजी कहते हैं हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने बता दिया? तो मैडम लैन जो है वो लैन शिजन के हाथ पकड़ते कहते बताओ कौन है वो? तो लैन शिजन घबराते कहते मम्मा वो आपको पसंद नहीं आएगा अगर मैंने आपको बताया। तो मैडम लैन कहती मुझे पसंद नहीं आएगा क्या? नहीं। तो लैन शिजन कहते नहीं 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 नहीं, वो तो बच्चा है। तो मैडम लैन कहती फिर कौन? तो लैन शिजन जो है कहते वो जियान। तो जियान वो। तो मैडम लैन कहती कौन, बता भी दो, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो जेनचंग लैन शिजन कहती जेनचंग। तो मैडम लैन कहती कौन? तो लैन शिजन कहते मम्मा मुझसे दोबारा नहीं लिया जाएगा प्लीज़। तो मैडम लैन जो कहते तुमने किसका नाम लिया, फिर से दोबारा लेना। तो लंच जो है वो 2 कदम पीछे होते कहते हैं मम्मा मम्मा मुझे पता था आपको पसंद नहीं आएगा, फिर आपने क्यों कहा कि मैं आपको बता दूँ? तो मैडम लेन कहते जब तुम्हें पता है कि मुझे वो नहीं पसंद, फिर भी तुमने जाकर उसे प्यार किया। तो ये कहते पर मम्मा आपको उसकी मदर पसंद नहीं है, तो आप जेनचंग से क्यों नफरत करती हो? तो मैडम लेन जो है वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा तुमने उसको पसंद क्यों किया अपने लिए, जब तुम्हें पता है कि वो लोग मुझे पसंद नहीं है। तो लंच एजेंट जो है वो डरते हुए कहते मामा आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, और वो अपने घुटने पे बैठ जाते और कहते आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी नहीं देखूंगा जैन को। मैं जानता हूँ कि आप उनकी फैमिली को पसंद नहीं करती। आई एम सॉरी, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता कि मुझे उससे कब से प्यार हो गया। तो भांगड़े कहते बचपन से, तुम बचपन से उसके साथ है। तो मिसेज लेना कहती क्या, तुम दोनों बचपन से एक साथ थे और मुझे पता भी नहीं चला? तो लैन शिजन कहते नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, मैं। तो लैनी कहते शिजन निकलो यहाँ से, इस रूम से अभी के अभी निकलो, सीधा घर जाओ। तो लैन शिजन कहते मम्मा प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं झंझन से बहुत प्यार करता हूँ, वो मैं मैं और। तो मिसेज लैन कहती मैंने कहा ना, निकलो अभी के अभी यहाँ से निकलो और सीधा घर जाओ। अगर तुम कहीं और गए, मुझे तुम घर पे नहीं मिले ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, निकलो जाओ यहाँ से। तो लैन शिजन जो है वो जल्दी से वहाँ से बाहर आता है, उसके आंखों में आंसू थे, वो भागते हुए जाके कार में बैठ जाता है और वहाँ से सीधा घर के लिए निकल जाता है। हमें लेनी जो है वो वांग जी की तरफ देखी कहता है अभी कॉल करूँ इसे। तो वांग जी कहते किससे मम्मा? तो लैनी कहती मैंने कहा जेनचंग को कॉल करो और यहाँ पर बुलाओ। तो वांग जी कहते मम्मा अभी बख्श दो उसे, बाद में ले लेना, अभी विंग भी हॉस्पिटल में। तो लैनी कहती मैंने कहा ना उसे यहाँ पर बुलाओ। तो वांग जी कहते अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कॉल। तो वांग जी जो है वो जेनचंग को कॉल करते हैं। जेनचंग जो है वो 2 रिंग पर कॉल नहीं उठाता, लेकिन तीसरे रिंग पर वो कॉल उठा लेता है। तो कहते हैं हेलो। तो वहाँ जेनचंग जैसे उसकी नींद में था वो, तो वो कहते हैं हेलो कौन, इतनी सुबह सुबह कौन कॉल करता है? तो वहाँ जी कहते हैं जेनचंग उठ जाओ, तूफान आ चुका है। तो जेनचंग कहते हैं वांग जी तुम? तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं, उठ जाओ, तुम्हारे सर पे तलवार लटक रही है। तो जेनचंग जो है उठ के बैठ जाते थे, क्या हुआ शिजिन, ठीक है ना? वो ठीक तो है ना? तो वांग जी कहते हैं हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर चला गया, मम्मा ने जो बोला था तुम्हारे घर के पास जो हॉस्पिटल है घर, वहाँ पर फ़ौरन आना जाओ, मम्मा ने तुमसे मिलना है। तो श्री जनचन कहते क्या, एक तुम्हारी माँ वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? नहीं मैं नहीं आने वाला। तो लैनी जो है वो वांग जी के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती हैं तुम
अभी के अभी हॉस्पिटल आओ। तो जेनचन कहते मैं तो लेनी कहते हाँ तुम जल्दी आओ। तो वो लेनी जो है वो कॉल कट कर लेती है और वांग जी के हाथ में देती हुई कहती है विंग तुम आराम करना, ठीक है, हम अभी आए। तो लैनी जो है वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है, उसके पास बैठते हुए कहते हैं तुम ठीक हो ना। तो विंग कहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, मम्मा इतने गुस्से में क्यों लग रही है। और पहले उसने न्यूजन को कॉल किया और उसने बीच में काटा और बाबा को कहा कि वो जाके कुछ करे। उसके बाद उसने गगा को डांटा और अब वो वो आचिंग को क्यों बुला रहा है, क्या बात है। तो रान जी कहते मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मम्मा क्या बम पड़ने वाली है। मुझे गगा के लिए बहुत डर लग रहा है, शायद मम्मा जो है वो जेनचंग को बहुत ज़्यादा डांटने वाली है। वो एक अल्फा है, पता तो है ना तुम्हें। तो विंग कहता है हाँ जेनचंग और जेनचंग और जेनचंग और गगा उन दोनों ने तो वांग जी कहते हैं हाँ ये बात तो मम्मा को बतानी होगी कि शायद शायद गगा, मुझे लग भी रहा था। तो विंग कहते हैं हाँ मुझे भी लग रहा है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो वांग जी कहते हैं अब छोड़ो इनको, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मम्मा जाने और वो दोनों जाने, गगा को सोच के प्यार करना चाहिए था। तो विंग जो है वो वांग जी के शोल्डर पे मारते कहते प्यार सोच के होता है, तुमने सोच के किया था, मैंने सोच के किया था जो तुम बोल रहे हो। तो विंग कहते वांग जी कहते हैं हाँ तो फिर भी करना चाहिए था ना, लेकिन देखो आज मम्मा कितने गुस्से में है, मम्मा उन दोनों को एक नहीं होने देगी। हमारा किस्सा अलग था, मम्मा आपको जानती थी, लेकिन आपको पता है ना मम्मा उनसे कितना नफरत करती हैं। तो विंग कहता है हाँ छोटी सी बात के लिए मम्मा उन सबसे बहुत नफरत करती है, वो भी मेरी वजह से। तो वांग जी कहते हैं हाँ लेकिन उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। तो विंग जो कहते हैं पर मैं गलती तो मैंने की थी ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो फिर मैडम जी ने भी अच्छा नहीं किया, उसने तुम्हें कितना डांटा। तो विंग कहते हैं हाँ तो फिर भी गलती मेरी थी और सज़ा भी उनको मिल रही है और मेरी वजह से देखो चेंचेंग और गगा शायद अलग हो जाएंगे। तो हमें 1 घंटे बाद वांग जी और विंग दिखाया जाता है, जो दोनों बातें करते करते एक साथ ही वहीं पर सो गए थे। वांग जी जो है विंग के हाथ पे सर रख कर सो गया था और विंग जो है वो वांग जी के सर पर अपना सर रख कर वो वहीं पर सो गया था। 1 घंटे बाद लैनी जो है वहाँ पर आती है तो देखती है कि वो दोनों सो रहे हैं। तो लैनी जो है वो जाके काउच पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद डोर पे नॉक होता है तो लैनी जो कहती कम इन। उसके बाद जैनचंग जो है वो अंदर आ जाता है। जैनचंग जो है वो पूरा शिवर कर रहा था, वो सर से लेकर पाँव तक वो कांप रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो वो गया, क्योंकि वो यही सोच रहा था। उसे पता है कि लैनी उन सबसे कितनी नफरत करती है, उन सबको वो बिल्कुल भी जियांग्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो लैनी जो है वो जेनचंग की तरफ देखी थी, या मेरे पास आके बैठ जाओ। तो जेनचंग जो है वो जाके लैनी के पास बैठ जाता है। रूम जो है काफ़ी बड़ा था, विंग जो है एक साइड पर और वांग जी और विंग जो है एक साइड पर थे और लैनी और जेनचंग जो है दूसरे साइड पर। तो लैनी जो है जेनचंग की तरफ देखते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेन के पास जाने की, उससे प्यार करने की। तो जेनचंग जो है वो जल्दी से काउच से नीचे उतरता है और अपने घुटनों के बल बैठते कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं जिन से प्यार करूँ, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ हमें अलग मत कीजिए। आपको जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज़ हमें अलग मत कीजिए। तो लैनी कहती है ऊपर बैठो। तो जनचन कहते हैं नहीं मैं इधर ठीक हूँ, बस आप मेरी बात सुन लो एक बार। मैं जानता मम्मा ने जो विंग के साथ किया उसकी सज़ा प्लीज़ हम दोनों को मत दो प्लीज़। मैं शीजन को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर, ताकि मैं अपनी फैमिली के पास में दोबारा कभी ना हो। प्लीज़ मैं शीजन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली से भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं शीजन के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ प्लीज़। तो लहनी जो कहती मैंने कहा ना ऊपर आके बैठ जाओ। तो विंग जो है वो पूरी तरह, सॉरी विंग नहीं जेनचंग पूरी तरह कांप जाता है और वो जल्दी से काउच पे बैठ जाता है। तो लहनी कहती है तो लैनी जो है वो एक चेक निकालती है और उसे जेनचंग की तरफ आगे करती कहती ये लो और मेरी बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ। तो जेनचंग जो है उस चेक की तरफ देखे कहता ये क्या है। तो लैनी कहते हैं तुम्हारी मर्जी, तुम जितना अमाउंट लिखना चाहो लिख लो, ब्लैंक चेक है। तो
जेनचेंग जो है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और लेनी की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए कहता है ये क्या है। तो लेनी कहती है चेक है, बोल तो रही हो, लो और निकलो यहाँ से। तो जेनचेंग जो है वो अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं अपना प्यार नहीं बेचूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं ना कि मैं शिजेन को अपने पास रखूँ या उनसे शादी करूँ, तो ठीक है, मैं कभी भी शिजेन के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा और ना ही मैं उसे किसी को खरीदने दूंगा। तो जेनचेंग जो ये कहकर वहाँ से जाने लगते तो लहनी कहते हैं रुक जाओ। तो जेनचेंग जो है रुकते हुए कहते हैं अब क्या है, क्या और कुछ भी खिलवाना है आपको, बता दो क्या खिलवाना है तो वो मैं खिला दूंगा। वैसे भी मुझे पता था कि एक ना एक दिन यही होगा, मैं सब हर चीज़ के लिए तैयार था। मुझे पता था कि आप हमें एक नहीं होने देगी, चाहे मेरे पेरेंट्स हाँ करे या ना करे, वो हमें एक होने दे या ना दे, लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा मेरे लिए आप थी और वो मुझे पता चल गया कि आप हमें कभी नहीं एक होने दोगे। तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं अपना प्यार तो शिजेन के लिए कभी नहीं कम कर पाऊँगा और कभी किसी को ख़रीदने भी नहीं दूँगा कि कोई आकर मेरे प्यार को ख़रीद सके मुझसे। ये कहकर वो जाने लगते हैं। तो लैनी कहते हैं क्या तुम्हें शादी नहीं करनी। तो जेनचेंग कहते हैं हाँ। तो लैनी कहते हाँ, तुम्हें शिजेन से शादी नहीं करनी, तुम इस तरफ भागे जा रहे हो, मेरी बात भी पूरी तरह नहीं सुन रहे। तो जेनचेंग रुक जाते हैं, उसके फेस स्माइल आ जाती है कि क्या सच में अब हम दोनों की शादी करवा रही हो। तो लैनी कहती हाँ करवा रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो जेनचेंग जल्दी से लैनी के पास जाते हैं, उनके दोनों हाथ पकड़ पे किस करते हुए कहते थैंक यू सो मच मदर इन लो। तो लैनी कहती हाँ, तो उन्हें तो फिर मुझे मदर इन लो बना दिया। तो जेनचेंग कहते ये वर्ड्स तो मैं तुमको बचपन से कहना चाहता था, जब से मैंने शिजेन को देखा था। तो लैनी कहते हाँ हाँ मुझे पता है, मक्खन मत लगाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मैं अपने बच्चे से बेहद प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर हो जाए, लेकिन तुम्हारी मदर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को कहे कि वो हमारी तरफ बर्ताव जो है वो सही करे। तो जेनचेंग कहते हैं हाँ मेरी मदर, अब वो अपना गलती का एहसास कर चुकी है, उसे पता है कि उस दिन उसने गलत किया था। वो कई बार आपसे माफ़ी मांगने भी आई थी, लेकिन आपने हमेशा उसे मना कर दिया मिलने से। तो मिसेज लैन कहते हैं मुझे तुम्हारी मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो मुझसे जितनी भी माफ़ी मांग ले। उसने मेरे आशियान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उसने उसे मारा। तो जेनचेंग का जो सर है वो नीचे हो जाता है और कहता है आई एम सॉरी, उस दिन के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो लैनी कहती है तुम सॉरी मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे के लिए कितने लॉयल हो, बस मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था कि तुम, चाहे मैं तुम्हें जितना भी लालच दूँ, अगर तुमने मेरे बेटे को छोड़ा ना तो मैं तुम्हें मारने वाला था। तुम्हें पता है मेरे पास यहाँ पर एक और चीज़ भी है, चेक बुक के साथ मैंने एक और चीज़ भी रखी हुई है। तो झिनझन कहते हैं क्या। तो लेनी जो है वो उठ जाकर उठती है और वहाँ से काउच के पीछे उसने वो गन रखी हुई थी वो निकालती है, कहती ये मैं तुम्हें यहाँ पर शूट करने वाली थी, अगर तुम थोड़े से भी मेरे बच्चे के लिए लॉयल नहीं होते तो झिनझन कहते हैं हाँ तो आप मुझे मारने वाली थी। तो मैडम ने कहते हाँ मैं तुम्हें मार सकती हूँ, अगर मेरे बच्चे की आंखों में एक भी आंसू आए ना तो झनझन कहते हैं नहीं मदर इन लो, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी नहीं। झनझन जो है वो बहुत बुरी तरह डर रहा था और उसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था। तो जल्दी से मैडम लैन के पास जाता है और उसके हाथ से वो गन जो है वो रखते कहते हैं ये आप पर अच्छा नहीं लग रहा, आप ना आपके हाथों में ब्यूटीफुल सी रिंग्स, चेन्स, ब्रेसलेट वगैरह अच्छा लगता है, ये गन पकड़ना ये अच्छी बात नहीं है, इसको नीचे फेंक दो। आपके हाथ में खाने का जो जायका है वो अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता कि आप गन पकड़ो ना, आप ना अच्छे अच्छे खाने बनाओ हमारे लिए, वो मुझे बहुत पसंद है। जैन जैन जो कहते हैं। तो मैडम मिलन कहते आपको कैसे पता कि मैं अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ। तो जैन जैन कहते हैं वो शिजन मुझे हमेशा खिलाता है ना, मुझे आपका खाना बहुत पसंद है, मैं सुबह को ब्रेकफास्ट नहीं करता, मैं खाली पेट ही घर से निकलता हूँ और कॉलेज जाकर मुझे चैन शिजन जो है आपका हाथ का नाश्ता खिलाता है, जो मुझे बहुत पसंद है।
तो लेनी कहते अच्छा वो जो ब्रेकफास्ट लेकर जाता था वो तुम्हारे लिए, और वो कहता था कि उसे भूख लगती है, इस वजह से उसे ब्रेकफास्ट चाहिए टिफ़िन में। तो जेंटसन कहते हाँ वो मेरे लिए था, आपके हाथ में जादू है। मदर इन लॉ आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो लेनी कहती हाँ हाँ अब मक्खन मत लगाओ, तो अब जाओ। शिजेन को मैंने गुस्से में घर भेज दिया, उसके पास जाओ, वो रो रहा होगा। तो जेंटसन कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो लेनी को ग्रीट करता है और वहाँ से भागते हुए वो लेन मैंशल के लिए निकल जाता है विंग। और वहाँ से जो है वो दोनों सब कुछ सुन रहे थे, बस उन लोगों ने सिर्फ अपनी आंखें बंद की थी। जब जेंचंग आया था और लेनी ने उसे अपने पास बिठाने की बात की ना, तभी वो दोनों जाग गए थे। लेकिन वो दोनों बस उसी तरह प्रिटेंड कर रहे थे कि वो हम दोनों सो रहे हैं। कुछ देर बाद विंग जो है अपना सर उठाते हुए कहते हैं मम्मा, आंट। तो लेनी कहती है हाँ क्या हुआ बच्चा। तो विंग कहते हैं घर जाना है, मुझे यहाँ पे बोर हो लग रहा है, प्लीज़ चलो ना घर चलते हैं। तो लेनी कहती है कुछ देर में डिस्चार्ज मिलेगा उसके बाद हम चलेंगे, ठीक है। तो लेनी जो कहते हैं अब तुम आराम करो। तो ये कहता है नहीं मुझे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है, प्लीज़ चलो ना अभी चलो। वांगजी जो वो भी अपना सर उठाते कहते हैं हाँ मम्मा चलो ना, मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना। तो लेनी कहती है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर जो है विंग को डिस्चार्ज कर देता है, लेकिन वो विंग को बहुत सारी मेडिसिन देते गए थे। विंग तो मैं टाइम टू टाइम मेडिसिन लेने हैं, ठीक है, अच्छे से आराम करना है, बहुत ज़्यादा दूध पीना है और प्रोटीन खाने हैं। तो विंग कहता है हाँ। तो डॉक्टर जो है वो लेने की तरफ देखते हैं, इससे जितनी ज़्यादा हो सके ग्रीन सब्जियां जो है वो खिलाए, ताकि ये इसकी टमी जो है ठीक हो जाए। बाकी जो बाहर की जंक फूड से ये बिल्कुल इससे खाना बंद करवाए। तो फिर कहते हैं हाँ देखो मैं तो खाता नहीं हूँ ना बाहर के, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। हाँ मैं तो खाता भी नहीं हूँ फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो। तो डॉक्टर जो है विंग की तरफ देखे थे, देखो विंग तुम्हारी टमी बहुत डैमेज हुई है और तुम्हें ऐसे मेडिसिन खिलाए जा रहे थे जैसे तुम्हारी हीट तुम्हारे वक्त से पहले ट्रिगर की जा रही थी। अगर हो जाती ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ी नुकसान था, शायद तुम मर भी सकते थे, क्योंकि वो अनपेयर थी, वो वक्त से पहले आने वाली हीट थी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द देती। आपने हीट स्पेन नहीं किया है, हीट बहुत दर्द देती है, फर्स्ट हीट बहुत दर्दनाक होती है। तो प्लीज़ भी जितना मैंने कहा है वो सब फॉलो करो। तो लेनी की तरफ देखते हैं आपसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए इसका जितना हो सके ख्याल रखो। तो वी जो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद वो सब वहाँ से लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। हमें कुछ देर बाद लैंड मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर लेनी और बाकी सब पहुँच जाते हैं। उससे पहले जंक्शन जो है लैंड मेंशन पहुँच गया था और वो सीधा शिजन के रूम में जाता है और देखता है शिजन जो है वो अपने रूम में फुल अंधेरा करके बेड के कोने पे बैठ के रो रहा है। तो जैनचंग कहते हैं शिजन। जब शिजन जैनचंग का आवाज़ सुनता है तो भाग के जाता है और जैनचंग को हक करते कहते आची मम्मा, मम्मा ने मुझे बहुत डांटा और वो हमें एक नहीं होने देगी। तो जैनचंग कहता है नहीं वो हमें एक होने दे रही है। आपको पता है मैं आपके मम्मा से ही मिल के आया हूँ, मैं अभी मदर इन लॉ से मिल के आया हूँ। उसने कहा है कि वो हम दोनों की शादी करने देगी। तो शिजन कहता है तो फिर उसने मुझे डांटा और मुझे यहाँ पे भेज दिया, वो सब क्या था। तो जैनचंग जो है वो शिजन के फोrehead पे किस करते हुए कहता है वो बस मुझे टेस्ट करना चाहती थी, इस वजह से इसने तुम्हें यहाँ पे भेज दिया। तो प्लीज़ तुम रोना बंद करो, चलो अच्छा बच्चा बन जाओ। तो शिजन कहते हैं मैं बच्चा नहीं हूँ। तो जैनचंग जो है शिजन के दोनों गालों को पुल करते हुए कहते हैं तुम मेरे लिए बच्चे हो। तो शिजन कहते हैं मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। तो जैनचंग कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, लेकिन टॉप तो मैं हूँ ना। तो जैनचंग शिजन कहते हैं शट अप, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अल्फा हो तो कुछ भी करोगी। तो जैनचंग कहते हैं मैं तो अपनी वाइफी के साथ कुछ भी करूँगा। तो वो लेंशिजन को किस करने लगता है। तो लेंशिजन जो है वो जैनचंग को पुश करते कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, अगर मम्मा और पापा ने आके देख लिया तो जैनचंग कहते हैं कुछ नहीं होगा। तो जैनचंग जो है वो शिजन के टाइम पर हाथ रख के कहता है मेरा बेबी कैसा है। तो शिजन कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर मम्मा पापा को पता चला तो जैनचंग कहते हैं हाँ तो हम शादी कर लेंगे। तो शिजन कहते हैं पर फिर भी शादी से पहले बेबी। तो जैनचंग कहते हैं इट्स ओके, कोई नहीं कोई बात नहीं। तो जो है वो नीचे अपनी नीज़ पर बैठता है और शिजन का शर्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर करता है और उसकी टन पर किस करते कहते बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो शिजन जो है वो जैनचंग के बालों में हाथ रखते हुए कहते हैं जैनचंग मुझे
तुम्हारी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो जेनचिंग जो है कहती क्या? तो शिजन कहते हैं हाँ, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं तुम्हें हमेशा अपना पास चाहता हूँ और वो सब करना चाहता हूँ। तो जेनचिंग जो है वो जल्दी से उठता है और शिजन की चीक्स पे हाथ रखते हुए कहते तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो जेनचिंग कहते हैं मैं कैसे बताता, मुझे डर लग रहा था। तो जेनचिंग कहते हैं तुम बिना हर बात पे डरते हो। तो वो जो है लंचजन की लिस्ट पे किस करने लगते हैं और वो दोनों अपनी क्यूट सी रोमांटिक सी नाइट वहीं पर स्पेंड करने लगते हैं। हमें लैनी दिखाई जाती है जो विंग को लेकर घर आ जाती है और विंग को उसके रूम में लेकर बिठाती हूँ, कहती विंग तुम आराम करो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर आती हूँ। और वांग जी अगर तुम विंग के पास गए ना तो तुम मुझसे बहुत मार खाओगे। तो वांग जी कहते मैंने क्या किया? मैं अपने मिनी के पास जाऊंगा और वो मेरे रूम में जाना चाहिए ना कि अपने रूम में। तो लैनी कहती वांग जी मैंने जो कहा वो करो। लैनी कहती सीजन का है? तो वांग जी कहते सीजन अपने रूम में होगा और कहाँ होगा? तो लैनी कहती जाओ बुला के लाओ। तो वांग जी कहते मामा प्लीज़ इसे सोने दो ना, हमें भी थक गई हूँ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। तो लैनी कहती क्या तुम्हें डिनर नहीं करना? तो वांग जी कहते नहीं मुझे डिनर नहीं करना। तो आज की स्टोरी हमारे आते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कि बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना और प्लीज़ जो टारगेट रखा है उसे कंप्लीट करो। ओके बाय बाय।